वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरा तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी यह हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी यह हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। पिछले सप्ताह हमने देखा कैकेयी जी ने अपने दो वर मांग लिए महाराज दशरथ से। महाराज दशरथ को जब ये पता लगा कि कैकेयी जी चाहती क्या है तो बहुत द्रवित हो गए, बहुत दुखी हो गए। इससे पहले उन्होंने ऐसा दुख कभी सुना भी नहीं था जो उनको अब अनुभव करना पड़ रहा है। राम जी को बुलाया गया, राम जी आए। राम जी ने आके देखा कि अरे महाराज इस प्रकार से धरती पर गिरे हुए हैं, कैकेयी जी पास में बैठी हुई हैं। तो पूछते हैं कैकेयी जी से, कहते हैं कि मोहि कहो मात तात दुख कारण करिए जतन जेहि होई निवारण सुनहु राम सब कारणे हूँ राजी तुम पर बहुत सने हूँ। राम जी ने पूछा, हे माता मुझे पिताजी के दुख का कारण तो बताइए ताकि मैं उसको कोई निवारण हो सके ऐसा कोई उपाय करूं। कैकेयी जी कहती हैं कि हे राम सुनो, अगर आप सुनना ही चाहते हो कि भाई आपके पिता के दुख का क्या कारण है तो उनके दुख का सारा कारण ये है कि उनका तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मेरे से दो वरदान देने को कहा था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो मांग लिया। अब जब मैंने मांग लिया तो इनको अब संकोच हो रहा है। तो राम जी ने पूछा, क्या मांगा माँ आपने? तो कहती हैं कि देखिए मैंने आपके लिए वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा है। तो अब ये बात जब सुनी तो राम जी तो मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले कोई बात नहीं। मन मुस्काई भानु कुल भानु राम सहज आनंद निधानु बोले बचन बिगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण सुन जननी सोई सुत बड़भागी जो पितु मात बचन अनुरागी तनय मात पित तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। भगवान कहते हैं कि अरे आपने तो मेरा भाग्य का द्वार खोल दिया माता। आपने मुझे आज वो अवसर दिया है जिससे मैं जो पिताजी से आपने जो वर मांगा है उसको पूरा करने का एक अवसर मेरे पास आया। मैं कितना बड़भागी हुआ। सुन जननी सोई सुत बड़भागी जो भी तुम्हात बचन अनुरागी। तो ये तो आपने मेरे कल्याण के लिए मांगा है जो भी मांगा है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि पिताजी को किस बात का शौक है। हम्म। अब क्या कहें कि पिताजी को किस बात का शौक है। महाराज दशरथ तो ये सोच सोच कर अपने होश ही खोए बैठे हैं कि ये हो क्या रहा है। कुछ कह ही नहीं पा रहे। शोक विवश कछु कही न पारा हृदय लगावत भार ही भारा विधई मनाओ राव मन माही जेहि रघुनाथ न कानन जाई। कुछ बोला ही नहीं जा रहा, बार बार श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। ब्रह्मा जी को कहते हैं, बोले ब्रह्मा जी आप कुछ उपाय करो जिससे
जो राम है वो वन में जाए नहीं। सुमरी महेश कही निहोरी, बिनती सुनो सदा से मोरी, आशुतोष तुम आवढ़ दानी, आरती हरो दीन जनु जानी। बोले फिर शिव जी का स्मरण किया। शिव जी का स्मरण किया कि भाई शिव जी आप तो कुछ मेरी सुनो, आप मेरा दुख दूर करो, आप कुछ ऐसा करो, राम को ऐसी बुद्धि दो जिससे वो मेरे वचन को त्याग दे, शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। मुझे पता है वो क्या सोच रहा होगा। ये महाराज दशरथ सोच रहे हैं मन में। वो ये कहते हैं कि राम को मेरी चिंता होगी। मैं कहता हूं मैं जगत में चाहे मेरा कितना ही अपयश हो जाए, मेरा सारा सुयश नष्ट हो जाए, मैं जाके नरक में गिरूं, कितने भी प्रकार के दुख हैं वो अपने पहाड़ के समेत मेरे सर पे टूट जाएं, लेकिन राम मेरी आंखों से ओझल ना होने पाए। है ना। महाराज दशरथ कहते हैं कि अब खुद कुछ कह नहीं सकते क्योंकि राम की सौगंध ली है ना। तो मन मन में सोच रहे हैं कि राम क्यों तैयार हो गए, क्यों राम ने कैकई से कह दिया कि हाँ ये तो मेरा भाग्य होगा अगर मैं अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने में कोई सहायक सिद्ध हुआ तो कह रहे हैं राम तैयार ही क्यों हुआ, मना क्यों नहीं कर दिया, ये तो राम को तो विद्रोह कर देना चाहिए मेरे खिलाफ। ऐसा सोच रहे हैं महाराज दशरथ। फिर वो ये सोचते हैं कि देखो मैं समझ गया कि राम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि राम जो है ना वो एकदम बिल्कुल धर्म धुरंधर है, वो धर्म के विपरीत जाएगा ही नहीं। और उसके बाद फिर महाराज दशरथ ने कहा कि हाँ, एक एक आशा की किरण है। अगर कोई राम को ये समझाए, राम से कोई ये विवाद करे और उसको ये बात बताए कि देखो वर तो दिया महाराज दशरथ ने अपनी रानी के कई को, तो महाराज दशरथ किसी और के पक्ष से कोई वर कैसे दे सकते हैं। भाई महाराज दशरथ ने कहा कि हाँ वन जाना है किसी को, तो महाराज दशरथ अपना तो वर दे सकते हैं कि हाँ भाई मैं जाऊंगा देवी, मैंने आपको वर दिया, लेकिन किसी थर्ड पर्सन को कैसे दिया उन्होंने। तो महाराज दशरथ सोचते हैं कि शायद सुमंत ये बात राम के सामने लेके आएगा। उनको थोड़ी सी आशा थी, है ना। तो क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि राम तो धर्म धुरंधर है, वो तो धर्म की बात मानेगा। तो ये वाला जो तर्क है कि महाराज दशरथ ने किसी और के पक्ष में वर कैसे दिया, किसी और की तरफ से वर दिया कैसे, ये वाला जो तर्क है ये तो महाराज दशरथ को ऐसा लगता है कि ये धर्म की कसौटी पर भी खरा उतर सकता है ना। लेकिन फिर भी उनको विश्वास फिर भी नहीं हो रहा कि शायद कोई कहेगा, शायद कुछ नहीं कहेगा। कहते राम क्यों नहीं कुछ बोल रहा, जरा सा भी विरोध नहीं कर रहा। अगर ऐसे ही ये मानता रहा बात तो ये तो वन में चला जाएगा। जैसे ही ये सोचते हैं वन में चला जाएगा, तो कहते हैं कि अकेला राम नहीं जाएगा, उसके पीछे पीछे मेरे प्राण भी निकल कर जाएंगे। राम के बिना मेरे प्राण किस रीति से ठहरेंगे। ऐसा बोलते बोलते ऐसा लगता है महाराज दशरथ जो है अपने प्राणों पर क्रोधित हो रहे हैं कि मेरा राम मुझे छोड़कर जाने को है और तुम अब तक इस शरीर को धारण किए हुए हो, प्राण शरीर को छोड़ के क्यों नहीं चले गए। शिव जी को याद कर रहे हैं कि शिव जी को क्या हो गया है। भावी उमेट सके त्रिपुरारी, वो तो किसी भी बात उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। और फिर उनका नाम आशुतोष है, तो अपना नाम क्यों झूठा करवा रहे हैं। आशुतोष का मतलब है जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की जल्दी सुनते हैं। फिर आज मुझसे वो उनका क्या रोष हो गया, आज वो मेरी बात सुनते क्यों नहीं है, क्यों वो राम के हृदय में कोई प्रेरणा क्यों नहीं करते, कौन है जो उनका रास्ता रोके खड़ा है। महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि कौन है जो शिव जी का रास्ता रोके खड़ा है। और फिर अपने सामने खड़े हुए रामचंद्र जी को देखते हैं, कुछ कह नहीं सकते। सौगंध जो ली है राम जी की, जाने दे नहीं सकते क्योंकि उनके जाते उनके प्राण चले जाएंगे। अगर राम गए तो महाराज दशरथ के प्राण चले जाएंगे। और रुकने को कह नहीं सकते क्योंकि सौगंध ली है राम जी की, अपने मुंह से रोकेंगे तो राम जी का हित ना हो जाए, ये आशंका है महाराज दशरथ को। तो ना कुछ कर पा रहे ना कुछ कह पा रहे। अब इतने में राम जी कहते हैं कि पिताजी मैं जाकर माताओं से अनुमति लेकर आता हूँ, मैं उनसे विदा लेकर आता हूँ। तो ये कह के जैसे ही महाराज दशरथ के चरण स्पर्श करने के लिए वो झुकते हैं, तो जैसे ही राम जी झुकते हैं तो राम जी के पीछे खड़े हुए लक्ष्मण जी जो हैं वो महाराज दशरथ और कैकई जी को दिखाई देते हैं। तो जब उनको लक्ष्मण दिखाई देते हैं तो दोनों को अलग अलग भाव आता है, क्योंकि लक्ष्मण जी तो वहां ऐसे खड़े हैं जैसे क्रोध का ज्वालामुखी फटने को तैयार है, कांप रहे हैं क्रोध से। तो अब जैसे ही राम जी वापस उठते हैं
तो लक्ष्मण जी फिर दिखाई देने बंद हो जाते हैं। तो राम जी मुड़ने से पहले ही संकेत कर देते हैं लक्ष्मण जी को कि आप चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी को राम जी ने संकेत से अपने साथ चलने को प्रेरित कर दिया। तो लक्ष्मण जी अब हमें ये दिखा रहे हैं, अभी हमने देखा कि कितना क्रोध है उनके, बहुत क्रोधित है वो। ये कहते हैं मेरे भैया के साथ ये अन्याय हो रहा है अयोध्या में। लेकिन फिर भी जब राम जी ने संकेत किया तो लक्ष्मण जी उनके साथ हो लिए। हमें ये उन्होंने स्पष्ट करके दिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में राम जी का साथ ही हमारा एकमात्र धर्म है। क्रोध जो है वो हमारा धर्म नहीं है, अहंकार हमारा धर्म नहीं है, प्रतिशोध हमारा धर्म नहीं है, न्याय अन्याय हमारा धर्म नहीं है। राम जी के कहे का पालन करना ही हमारा धर्म है। बहुत क्रोधित है, लेकिन फिर भी राम जी मुड़े तो राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी कक्ष से बाहर जाने के लिए अपने कदम उठाने लगे। अब महाराज दशरथ सोच रहे हैं, उन्होंने बस एक क्षण के लिए लक्ष्मण को देखा था और उनके हृदय में आशा की एक किरण जो है फूट गई है। वो ये कह रहे हैं कि अब अगर कोई ये पूरी की पूरी योजना पर पानी फेर सकता है तो वो लक्ष्मण है ना। देखो उसको कितना क्रोध आया हुआ है। मेरा जो लक्ष्मण है उसके क्रोध के आगे तो पूरा जगत नहीं टिक सकता। वो ये कहते हैं कि ये लक्ष्मण का क्रोध ढक क्यों गया, राम ने उसको संकेत दे क्यों दिया, है ना। लक्ष्मण ही तो केवल वो आशा है जो आज इस अयोध्या से जो सौभाग्य है उसको जाने से रोक सकता है। और उधर कैकेयी जी क्या सोच रही है, दोनों ने देखा एक क्षण के लिए लक्ष्मण जी को, और दोनों के मन में उदित होने वाले भाव बिल्कुल अलग अलग है। एकदम, एक उत्तर एक दक्षिण, एक पूरब एक पश्चिम। कैकेयी जी सोच रही हैं, लक्ष्मण जी को देखने के पश्चात कैकेयी जी सोच रही हैं कि कहीं लक्ष्मण मेरी सारी योजना को विध्वंस ना कर दे। और ये सोचते सोचते वो सोचती है कि योजना को छोड़ो, जो लक्ष्मण जी के मुख मंडल पर जितना क्रोध प्रकट हो रहा था, उससे तो लगता है कि वो पूरे महल को विध्वंस ना कर दे। महल क्या, कहीं वो इस राज्य को ही विध्वंस ना कर दे, पूरी अयोध्या को ही विध्वंस ना कर दे। अरे लक्ष्मण, देखिए लक्ष्मण को देखकर उनको अनंत शेष की याद आ गई। अब है तो लक्ष्मण ही अनंत शेष। जब महाप्रलय होती है तो वही तो करते हैं। तो कैकेयी जी सोच रही हैं कि कहीं ये इस राज्य का, पृथ्वी का, समस्त ब्रह्मांड का विध्वंस ना कर दे लक्ष्मण। अब क्या होगा, बड़ा उनको बहुत चिंता आई। उन्होंने कहा ये क्या होगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। लक्ष्मण का क्या करेंगे, क्या किया जाए। फिर कैकेयी जी ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, वही काम करते हैं जो सब जन संकट की घड़ी में करते हैं। आप और हम संकट की घड़ी में क्या करते हैं, राम जी से प्रार्थना करते हैं। तो कैकेयी जी अब राम जी को ही निर्वासित करने की उनकी इच्छा है, और राम जी से ही प्रार्थना कर रही है कि राम जी, अब तो आप ही का सहारा सहारा है, अब आप ही का भरोसा है। हम्म। अब ये करते करते भी कैकेयी जी को बस एक संशय है। वो संशय ये है कि वैसे तो लक्ष्मण जी बिना अपने अग्रज की अनुमति के कुछ करते नहीं है, लेकिन अगर आज उन्होंने राम जी की आज्ञा की प्रतीक्षा ही ना की तो क्या होगा। फिर सोचने लगी कि शायद यही कारण रहा हो कि राम ने आज किसी को कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दिया। आते ही सीधा जैसे मैंने कहा वैसे ही उन्होंने अपना वचन दे दिया महाराज दशरथ को कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। और इतनी जल्दी किसी को ना कुछ सोचने का मौका दिया, ना कुछ करने का मौका दिया, उसके पूर्व ही हाथ भी जोड़ दिया और कहा कि मैं माताओं से मिलकर आता हूँ। कैकेयी जी अब विचार कर रही है, ये सब का सब बिल्कुल एक क्षण में हो रहा है। अभी तो राम लक्ष्मण ने जो है कक्ष से निकलने के लिए अपने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं, द्वार तक नहीं पहुंचे कि सारे जो विचार हैं कौंध रहे हैं उनके हृदय में। उनको लगता है कि ओ, राम ने शायद ये सब सारा इतनी जल्दी इसलिए किया है क्योंकि राम पहले से सावधान है। उनको भी पता है कि लक्ष्मण विरोध कर सकते हैं, और लक्ष्मण अगर विरोध पर उतर आए तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण को कोई विरोध करने का कोई अवसर ही नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर उठे, साथ ही साथ संकेत कर दिया लक्ष्मण को, उन्हें कुछ भी कहने से, कुछ भी करने से रोक दिया।
तो अब केकई जी यही सब विचार-विमर्श कर रही हैं। दशरथ जी सोच रहे हैं लक्ष्मण तुम कुछ करो और केकई जी के मना रही हैं राम जी से कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि लक्ष्मण कुछ ना करे। अभी ये सब सारे सोच-विचार चल रहे हैं कि कक्ष का जो द्वार है, आप ये समझिए कि उसको बंद होने की आवाज़ आई। राम और लक्ष्मण कक्ष से प्रस्थान कर गए। अब आप ये सोचिए कि ये जब वो कक्ष से प्रस्थान कर गए, महाराज दशरथ तो एकटक देखे जा रहे हैं। राम जा रहे हैं, लक्ष्मण जा रहे हैं, उनको आशा है लक्ष्मण मुड़ेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे। जैसे ही वो कक्ष से प्रस्थान कर गए, महाराज दशरथ के लिए तो मानो उनका पूरा संसार ही कक्ष से प्रस्थान कर गया हो। चलिए खैर, अब कक्ष का जो द्वार है, वो कक्ष का जो पट है, उससे लगे हुए सुमंत जी खड़े थे। सुमंत जी ने ये सब सुना जो आपने और मैंने सुना। सब सुना उन्होंने। उनके पीछे सुमंत जी के पुत्र खड़े हुए हैं। दोनों अचंभित होकर एक-दूसरे को देख रहे हैं कि ये हम क्या सुन रहे हैं? ये हो क्या रहा है? हैं? और फिर जब भगवान राम वहाँ पर आए और जिस प्रकार से उन्होंने कितने आदर भाव से जो केकई जी का जो मैं तो इसको श्राप ही कहूँगा, उसको अंगीकार किया, तो दोनों सुमंत जी और उनके पुत्र प्रभु के शील को देखकर एकदम निरस्तर होकर खड़े हैं वहाँ पर। वो सोच रहे हैं ये तो हम पराजित हो गए। क्या अद्भुत शील है भगवान का, क्या चरित्र है भगवान का। इतने में उन्होंने देखा कि राम लक्ष्मण तो बिल्कुल उनके पास आके खड़े हो गए। तो उन्होंने झटका लगा, वापस होश में आए। तो लक्ष्मण जी अपना छत्र उठाने चले और सुमंत जी के पुत्र जो हैं वो चमर उठाने चले। तो राम जी ने हाथ उठा के उनको मना कर दिया दोनों को इशारे से। तो आप समझ गए, अब उनको एक नया झटका लगा। उन्होंने कहा कि इसका मतलब राम जी तो जो वनवास है, वो मन-मन में स्वीकार कर चुके हैं। उनका वनवास तो आरंभ हो चुका है एक प्रकार से। ये सब सारा तो जब तक उनका बात चल रही थी कि राज्याभिषेक होगा, तब तक तो उन्होंने छत्र लगाने दिया, तब तक तो चमर हिलाने दिया, लेकिन अब उन्होंने इशारे से मना कर दिया। बोले अब ये सब नहीं चाहिए। अब राम जी मध्य कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। पिछली बार आपने और मैंने देखा कि पूरे राज्य से, अयोध्या के अलग-अलग प्रांतों से सब प्रमुख गणमान्य व्यक्ति जो थे वो आए हुए थे। परिषदों के सचिव आए हुए थे, जनपदों के प्रमुख आए हुए थे। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल वहाँ पर आया हुआ था। अब ये सब सारे लोग मध्य कक्ष के आस-पास पूरी भीड़ लगी हुई है, खचाखच भरा हुआ है, बहुत बड़ा कक्ष है, लेकिन एकदम भीड़ उसमें है। कम से कम आप ये समझिए कि 400-500 जो अति विशिष्ट व्यक्ति हैं, वो वहाँ पर हैं, जिनको हमारे यहाँ कहते हैं ना वीवीआईपी। तो वो सब वहाँ पर हैं और सारे चकित हो रहे हैं। सबके चेहरों पर एक प्रश्न चिन्ह है। वो ये सोच रहे हैं कि ये राम राज्याभिषेक के दिवस पर कैसा विचित्र घटनाक्रम चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने सुना, जब हमने भी सुना कि शंख ध्वनि हुई है अयोध्या में। शंख ध्वनि होनी थी पुष्य नक्षत्र के आगमन की सूचना के कारण। लेकिन पुष्य नक्षत्र पे जो राज्याभिषेक होना था, उसकी यज्ञशाला में तो ना राम जी हैं, ना महाराज दशरथ हैं। महाराज दशरथ अपने कक्ष से बाहर नहीं आए और राम जी भी उनके कक्ष में हैं। तो अंदर हो क्या रहा है? सब लोग एक-दूसरे से पूछ रहे हैं और उत्तर किसी को नहीं पता। अब जब मध्य कक्ष की ओर बढ़ना शुरू किया राम लक्ष्मण जी ने, सुमंत जी ने, तो ये सब लोगों ने देखा कि अभी कुछ समय पहले छत्र के साथ, चमर के साथ जो प्रभु श्री राम कक्ष के भीतर गए थे, वो बिना छत्र के, बिना चमर के बाहर आ रहे हैं। अब सुमंत जी ने बड़ी तीव्रता से पूरा उनका रास्ता जो है बनाया, सबको इशारा कर दिया। सुमंत जी ने सोचा कि कहीं ये सारे लोग जो हैं भगवान को विचलित ना करें। बड़ा उनका रास्ता, सब लोग चुप हो गए सुमंत जी का इशारा देखकर, लेकिन उनके हृदय में एक बड़ा भारी भय जो है वो व्याप्त हो गया कि अब कुछ ठीक नहीं है, कुछ बहुत गलत हुआ है यहाँ पर, कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है। राम जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे आ रहे हैं। लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर तो सब लोग बड़े भयभीत हैं कि ऐसा क्या हो गया कक्ष के अंदर कि लक्ष्मण जी इतने क्रोधित हैं। सुमंत जी बड़ी तीव्रता से पूरा रास्ता बनाया, उन्होंने इशारा किया, रथ आकर खड़ा हो गया। सारथी को हटा दिया सुमंत जी ने। अ, बड़ी कुशलता से, बहुत तीव्रता से, एकदम बिजली की गति से सुमंत जी जो हैं वो सारथी के
स्थान पर जाकर बैठ गए। रथ लगा दिया है राम जी के लिए, लेकिन राम जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले तात, सुमंत जी को संबोधित कर रहे हैं, बोले कि अब मैं रथ पर नहीं बैठ सकता, अब तो मैं केवल पैदल चलूंगा। सुमंत जी बड़े दुखी हैं, राम जी को देख रहे हैं, उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं। और तब वो देखते हैं कि राम जी ने तो पादुका का भी त्याग कर दिया है। पादुका भी नहीं है मेरे प्रभु के पैर में, पैदल जाएंगे, नंगे पैर जाएंगे। राम जी पैदल चल रहे हैं, लक्ष्मण जी क्रोधित होकर पीछे पीछे। सुमंत जी रथ से उतरते हैं, सब लोग उनको उनकी ओर धावित हैं, उनकी ओर भाग रहे हैं सुमंत जी की ओर कि बताइए तो हुआ क्या। सुमंत जी ने कम समय में सब लोगों को स्थिति का परिचय दिया। जब उनको समझाया गया कि क्या हो गया है, तो आप सोचिए, मेरे पास तो शब्द नहीं है बताने के लिए, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल था, जितने भी सब लोग वहां पे थे, पूरा वर्ग जो है स्तब्ध हो गया। उनको समझ में नहीं आया कि ये हुआ तो क्या हुआ। फिर देखा राम लक्ष्मण तो आगे चले जा रहे हैं, पादुका भी नहीं है उनके पैर में, तो छत्र नहीं है, चमर नहीं है। तो जब तक उनको स्थिति का भान हुआ, तो सब लोग तो शोकाकुल हो गए, शोक में डूब गए। अब ये जो समाचार है, ये ऐसा कहते हैं कि अयोध्या में जंगल की आग की तरह फैला है। हम्म, जंगल की आग का मतलब ये होता है कि खबर बहुत जल्दी फैल गई, जैसे जंगल में आग फैलती है। लेकिन यहाँ पर जब हम ये कहते हैं कि जंगल की आग की तरह फैला है, तो वो आग जो है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को, मानो वो अग्नि दग्ध कर रही है। इसका मतलब केवल समाचार नहीं फैला, समाचार में अग्नि बैठकर फैली है। और समाचार जिस जिसके कर्ण ने सुना, कानों से जिसने सुना, उस समाचार ने उनके हृदय में उतरकर उनके हृदय को धावित करना शुरू कर दिया, दग्ध करना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया। क्या कहा जाए, विष की अग्नि के समान जलाना शुरू कर दिया। मतलब उनके जीवित रहने की कोई आशा ना हो, ऐसा। वहां पर इतने सारे विशिष्ट लोग थे। मंत्री सोचने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे कि नीति के विचार से ये जो वर दिया गया है, ये सही है या गलत है। सेनापति जो थे, वो खड़े खड़े हो ये कह रहे हैं कि मैं तो अपना पद त्याग करने के लिए ढूंढ रहा हूँ कि किसको त्याग पत्र दूं। राम नहीं है तो मैं यहाँ अयोध्या में मैं सेना का संचालन नहीं करूंगा। लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैं त्याग पत्र दूं तो किसको दूं। यहाँ तो सब लोग, ऐसा लग रहा है कि राम जी के प्रेम में अपना अपना पद त्याग कर राम जी के पीछे चलने को बस ललायत है। हम्म। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नगर व्यापी गई बात सुतीची, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा लगता है कि ये बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, जितनी जल्दी डंक मारते ही बिच्छू का विष पूरे शरीर में फैल जाता है। सुनी भये बिकल सकल नर नारी, पेली पिटप जिमि देखी दवारी, जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद उन्हीं धीरज होई। इस बात को सुनकर, इस समाचार को सुनकर कि हमारे राम जो है वो वनवास जा रहे हैं, सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल। दावानल मतलब जंगल की आग को देखकर, बेल और वृक्ष जो है वो देखकर ही मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वो वहीं पर अपना सर पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, कोई किसी को धीरज नहीं बना सकता। धीरज बंधाने के लिए भी एक व्यक्ति की तो आवश्यकता है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वयं ही इतना शोकाकुल है कि कौन किसको धीरज बंधाए। धीरज बनाने का कोई योग ही नहीं बन रहा है पूरी अयोध्या में। हाँ, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा। क्या बोलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुख सुखाई लोचन स्रवी, शोक न हृदय समाई, मनु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सब लोगों के मुख ऐसे सूख गए हैं कि वहां से शब्द तो निकल ही नहीं सकते। आंखों से आंसू जो है वो बह रहे हैं। शोक जो है, दुख जो है वो हृदय में इतना है कि समा ही नहीं रहा। और ऐसा लगता है कि करुणा रस की सेवा अवध पर डंका बजाकर आक्रमण करने के लिए उतर आई हो। सब लोग ये सोच रहे हैं कि अभी सुबह तक तो सब ठीक था,
सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में विधाता ने बनी-बनाई बात बिगाड़ दी। सब लोग जो हैं कैकेयी जी के लिए बड़े अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या-क्या नहीं कहा कैकेयी जी के लिए। हमारा तो अधिकार नहीं कि वो बोलें। और स्वामी तुलसीदास जी ने भी बात दबा कर ही बोला है। लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी वजह से एक बनाए-बनाए घर में आग लग गई हो। वो ये कहते हैं कि ये क्या वर माँग लिया रानी ने? ये तो ऐसा वर हो गया कि कोई अपने हाथ से अपनी आँखों को नोच कर निकाल दे और फिर सोचे कि उसे बड़े जो मनोहर दृश्य हैं वो दिखाई दें। ये तो संभव ही नहीं है। ये तो ऐसा हुआ कि किसी ने अपने हाथ से अमृत फेंक दिया और विष की तलाश में घूम रहा हो। कैकेयी जी को तो वो सब ये सोचते हैं कि कोई कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि, अभागनी, रघुवंश रूपी बाँस के वन के लिए अग्नि हो गई। सब लोग ऊँची-ऊँची आवाज़ में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं कि पत्ते पर बैठकर जिसने पेड़ को काट डाला है वो है कैकेयी। सुख में शोक का ठाठ ठट कर रख दिया वो है कैकेयी। श्री रामचंद्र जी को जो अपने प्राणों के समान प्रिय बताती थी, उन्हीं को वनवास भेजने के लिए ये कुटिलता ठानी है वही है कैकेयी। और फिर उनकी देखिए क्या-क्या उनको नहीं कहते, वही कहते हैं आग क्या जला नहीं सकती, समुद्र में ऐसा क्या है जो समा नहीं सकता, जगत में काल किसको छोड़ता है, विधाता ने क्या कहकर क्या सुना दिया, का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई जय का दिखावा, एक कहीं भल भूप न कीना, बरु विचारु नहीं कुमति दीना। विधाता ने क्या बोला था? पूरी रात्रि तो हम स्वप्न देखते रहे, जागते रहे, स्वप्न देखते रहे कि राम जो है उनका राज्याभिषेक होगा आज। यही तो सुनाया था विधाता ने हमें, यही तो स्वप्न दिखाया था। लेकिन क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर क्या दिखा दिया। हुँ, कोई ये कहता है कि राजा ने जो है अच्छा नहीं किया। हुँ, कैकेयी की बात मान ली, दुर्बुद्धि कैकेयी की बात मान ली। ये राजा कैसे राजा हैं? ये अपना धर्म छोड़ दिया क्या राजा ने? कैकेयी जी के प्रति जैसा हमने कहा कि जो अपशब्द हैं उनकी ध्वनि ऊँची होती जा रही है, कैकेयी जी के कक्ष तक पहुँचने लगी है। कैकेयी जी का जो वरदान है उसको तो हम सोच के भी काँप जाते हैं। क्या सुन रही हैं? क्या सुनना चाहिए उनको? तो चलिए, भगवान की लीला है, होई सोई जो राम रचि राखा। जी, इससे आगे की कथा हम कल करने का प्रयास करेंगे। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। आप सब लोगों का यहाँ पे आने के लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे तो वो अपना हाथ उठा सकता है, वरना फिर हम अगला सत्र जो है वो कल होगा, उसमें आप सब लोगों से भेंट होगी। निशा दीदी देख लीजिए कोई अगर कुछ कहना चाहे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। मालती चौहान दीदी, हरे कृष्णा, आप हरे बोलिए। कृष्ण। वो एकादशी का व्रत कब है? जी, निशा दीदी बताएँगी इंडिया का क्या टाइमिंग है ना? 30th दीदी सर। दीदी शायद फ्राइडे को है, बाकी मैं आपको कंफर्म करके मैं 30 मैसेज तारीख कर को दूंगी है ग्रुप में। दीदी, 30 दीदी तारीख को है। 30 तारीख को होगी दीदी। बाकी जो कुछ होगा वो ग्रुप में मैसेज कर देंगे दीदी। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। और किसी किसी का कोई प्रश्न, कोई विचार? हरे कृष्णा। जी, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम सत्र को यहाँ पे विराम देते हैं। आप सब लोगों से अनुमति लेते हैं और कल दोबारा आपसे भेंट करेंगे। जी, हरे जी प्रभु कृष्णा, जी। जय श्री राम, जय श्री राधे। हाँ, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत जी। प्रणाम जी।